Hello bachcho, let's read the question. Here the question is saying that the ideal host for the amplification of DNA molecules is, okay? तो अगर हमें DNA molecule का amplification करना है, ये कह सकते हैं अगर हमें DNA molecules को multiply करना है तो उसके लिए ideal host क्या होगा? हमारे पास चार options given है. First is viruses, plants, bacteria and the animals. ठीक है. तो अगर हम बात करें what is the key concept that we are using in this question, तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट यूज हो रहा है दैट इज द आइडियल होस्ट. ठीक है, हमें आइडियल होस्ट के बारे में बात करनी है. जब हम बात करते हैं आइडियल होस्ट की, ठीक है, तो आइडियल होस्ट कैसा होना चाहिए? द आइडियल होस्ट शुड बी सिंपल. सिंपल होना चाहिए, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए. फाइन. उसका जो डबलिंग टाइम होना चाहिए दैट शुड ऑल्सो बी लेस. इट शुड हैव अ लेस डबलिंग टाइम. इट मीन्स उसका जो रिप्रोडक्शन रेट है वो काफी कम होना चाहिए. एंड ऑल्सो वी कैन से आइडियल होस्ट का एक और जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होना चाहिए दैट इज वो हमेशा लेस न्यूट्रिशन पे सरवाइव कर सकता है. ठीक है, लेस न्यूट्रिशन की उसको जरूरत होती है. फाइन. और वो नॉन इन्फेक्टिव होना चाहिए. फाइन. एंड इट शुड बी नॉन इन्फेक्टिव इन नेचर. तो ये प्रॉपर्टीज होते हैं आइडियल होस्ट के. नाउ अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की तो हम कह सकते हैं इन चारों में से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन सी, दैट इज बैक्टीरिया. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई बैक्टीरिया? बिकॉज जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं वी नो दैट बैक्टीरिया इज अ वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बहुत ही सिंपल होता है. एंड वी नो दैट बैक्टीरिया इज अ प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिज्म. ये एक प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, इसका जो डबलिंग टाइम होता है बहुत ही शॉर्ट होता है. ठीक है, सो इट हैज अ वेरी शॉर्ट डबलिंग टाइम. इसका जो डबलिंग टाइम होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स. ठीक है, नाउ डबलिंग टाइम अगर कम है, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि एज द डबलिंग टाइम इज शॉर्ट so we will get a lot of amplified DNA in a short duration of time. ठीक है, तो हमें amplified DNA मिल जाएगा काफी ज्यादा अमाउंट में in a very short duration of time. एंड एक और जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि इन केस ऑफ बैक्टीरिया देर आर वाइड अमाउंट ऑफ टूल्स. हमें इसके रिलेटेड काफी सारे टूल्स पता है जिससे वी कुड मैनिपुलेट द बैक्टीरिया. ठीक है, इससे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं बैक्टीरिया को. एंड इससे क्या होगा, हमारा जो एम्प्लीफिकेशन रेट है उसको हम एनहांस कर पाएंगे. दैट इज द रीजन वी आर सेइंग बैक्टीरिया इज द आइडियल होस्ट. और मोस्ट ऑफ द केसेस में बैक्टीरिया को ही इस्तेमाल किया जाता है फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ दिस डीएनए मॉलिक्यूल. ठीक है, अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शन की, ठीक है, अगर वायरस की बात करें वी नो दैट वायरस इज अ इन्फेक्टिव एजेंट. ये एक इन्फेक्टिव एजेंट है. ये काफी सारे अमाउंट में इन्फेक्शियस डिजीज कॉज कर सकती है. हमने यहाँ पे देखा कि आइडियल होस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए? इट शुड बी नॉन इन्फेक्टिव इन नेचर. तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया. अगर बात करें प्लांट्स की, प्लांट्स एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. फाइन. और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है इट इज कॉम्प्लेक्स. हमने देखा कि आइडियल होस्ट का ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सिंपल होना चाहिए. दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज अगेन द इनकरेक्ट वन. एंड एनिमल्स की अगर बात करें तो एनिमल्स आर द यूकारियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. अगेन इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. दैट्स व्हाई दिस विल अगेन इज द इनकरेक्ट आंसर. So from all these हमने ये conclude किया that the correct answer for this question will be option C, that is bacteria will be used as a ideal host for the amplification of the DNA molecules. I hope you understood the question well. Best of luck.